बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम ये कुछ उनकी डेफिनेशन को देखेंगे। डेफिनेशन करने के बाद एक्सरसाइज हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कम्प्लेक्स नंबर। तो हम देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर क्या है। व्हाट इज़ कम्प्लेक्स नंबर? अ कम्बिनेशन ऑफ अ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। जो कम्बिनेशन होता है रियल और इमेजिनरी नंबर तो उसको कम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। जिस तरह a प्लस बी आयोटा, ए इसमें है रियल पार्ट है और बी आयोटा जो है इमेजिनरी पार्ट है। तो इसके जो कम्बिनेशन होते हैं ये जब मिलते हैं, ये मिले हुए जब होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं वेयर ए एंड बी और रियल नंबर। ए और बी रियल नंबर होने चाहिए। रियल नंबर में मतलब ए रियल नंबर मतलब -1 होना चाहिए, -2 या 0 या उसके अलावा +2 +3 इस तरह ये और बी होने चाहिए। ये रियल नंबर इनको कहा जाता है। इमेजिनरी नंबर, तो इससे हम देखते हैं इमेजिनरी नंबर क्या है। इमेजिनरी नंबर्स और द नंबर्स विच आर नॉट रियल वी इमेजिन देम। ये कहते हैं इमेजिन नंबर वो होते हैं जो रियल नंबर नहीं होते, उसको हम सिर्फ इमेजिन करते हैं। तो हमें रियल नंबर वो होते हैं अगर उनके रियल नंबर मतलब फ़र्ज़ करें इंटीजर्स -2 या 0 +1 मतलब +1 +2 अगर उनके स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें, जिस तरह 2 × 2 या -2 × -2, ये अगर उनके स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें मतलब 2 का स्क्वायर हो गया तो 2 2 4 हो जाता है, -2 का स्क्वायर तो इधर प्लस हो। अगर उनके स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें, उनके नंबर्स के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो आता है वो +4 में आ जाता है। मतलब इसके उलट जो इमेजिनरी नंबर होता है अगर उनके स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर माइनस में आता है, नेगेटिव में आता है। जिस तरह आयोटा को मल्टीप्लाई आयोटा होगा तो ये -1 आएगा। तो इस तरह अभी मज़ीद सॉल्व करते हैं। आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1 + 1 है तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस -1। तो ये हमारे पास ये आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 आ गई। तो हम आयोटा स्क्वायर की कीमत हमने मालूम कर ली। उसके बाद हम इसकी आयोटा की क्या कीमत होगी, तो आयोटा स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट ले लेते हैं, इसके -1 के ऊपर अंडर रूट लेते हैं। आयोटा स्क्वायर जो है ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। आयोटा की हमारे पास की बजाय -1 का स्क्वायर रूट या अंडर इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी ये हमने डेफिनेशन सॉल्व कर ली। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एवल्यूट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास आयोटा 7, आयोटा की पावर 7 है। तो सबसे पहले हम इसमें दो काम करेंगे। एक तो आयोटा की पावर 7 है तो इसको हम सबसे पहले अगर ये 7 है तो ये ओड नंबर है, इसको हम इवन नंबर में लेके आएंगे। तो दूसरा काम ये करेंगे इवन नंबर के बाद उसके बाद आयोटा की पावर को स्क्वायर में लेके आएंगे। आयोटा की पावर स्क्वायर में ले गए तब हम ये सॉल्व से। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयोटा की पावर है इवन, हमारे ओड है तो इसको हम इवन में लेके आएंगे। इवन में कैसे लेके आएंगे तो इसको हम ब्रेक करेंगे। तो आयोटा की पावर 6 आगे डॉट आ जाएगा, आयोटा की पावर 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आगे आयोटा की पावर को प्लस करेंगे तो आयोटा 7 आ जाएगा। इसको हमने ब्रेक कर दिया। फिर आयोटा की पावर, दूसरा काम हमने कौन सा करना है, आयोटा को स्क्वायर में लेके आना है। आयोटा को स्क्वायर, अगर आयोटा का स्क्वायर डालेंगे तो ऊपर हमने 6 भी बनाना है। तो आयोटा के स्क्वायर तो ऊपर सबकी पावर 3 आ जाएगी। 2 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 आ जाएगा। तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोटा के स्क्वायर में लेके आए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आयोटा 6 आ जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास आ गया आयोटा सेम आ जाएगा। तो आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कि -1 है, -1 के ऊपर 3 पावर आ जाएगी तो सेम आयोटा आ जाएगा। अभी देखना -1 की जो पावर है वो है ओड में, तो ओड में अगर पावर होगी तो इधर -1 ही आएगा। अगर ये इवन पावर होती तो ये इवन फॉर एग्जांपल 2 4 8 इस तरह होती तो ये प्लस में आता। तो ये हमारे पास ओड में 3 हो जाता या 5 हो जाता तो ये -1। तो ये हमारे पास -1 आयोटा आ गया। तो -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आयोटा 15। सबसे पहले हम पहला काम कौन सा है कि हमने इसको इवन में लेके आना था। तो हमारे पास आयोटा 15 ऑलरेडी इवन में है। तो इसको हम दूसरा काम क्या था, आयोटा की पावर स्क्वायर में लेके आनी थी। तो आयोटा की पावर स्क्वायर लेके आएंगे तो ऊपर 25 आएगा। 25 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास 15 बन जाएगा। तो आयोटा की पावर 2 की क्या मतलब आयोटा की पावर 2 की क्या कीमत थी, हमारे पास -1 है तो -1 के ऊपर 25 जाएगा। तो -1 की जो पावर ऊपर वो है ओड में, तो ओड में आ गई तो -1 ही रहेगा। -1 हमारे पास आंसर आ गया। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
1 के पावर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, आयोटा की पावर 12 है। आयोटा की पावर 12 है तो ये हमारे पास ऑलरेडी इवन में है। तो इवन में होने के बाद अब हमें दूसरा काम क्या करना है, आयोटा को स्क्वायर में लेके आयोटा स्क्वायर बनाना है। आयोटा का स्क्वायर बनाने के बाद ऊपर हमारे पास पावर 6 आएगी, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऑलरेडी आयोटा 12 आ गया। तो उसके बाद आयोटा की पावर स्क्वायर है तो इसकी -1 आ जाएगा, -1 की पावर 6 है तो ये इवन में है तो ये प्लस एक आंसर आ जाएगा, तो इधर ही प्लस आ जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पावर 4 की तरफ। तो माइनस आयोटा की पावर 8 है, इधर अभी माइनस आयोटा की पावर 8 हो गया तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 की पावर 8 आगे मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 8। तो अभी देखना -1 को अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा की पावर 8 हो जाएगी। तो हम इसको हमने माइनस को अलहदा लिखा है और आयोटा 8 को अलहदा कर दिया। -1 की होगी माइनस इधर इसके पास अगर इधर कुछ भी नहीं है आयोटा के साथ तो 1 होगा, तो -1 को पावर 8 हमने कर दी, फिर डॉट आयोटा की पावर 8 कर दी। तो ये हमने इसको -1 को अलहदा कर दिया है, माइनस आयोटा को इसमें से माइनस अलहदा कर दिया है। तो उसके बाद -1 की पावर अगर 8 है तो इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आयोटा की पावर 8 है तो इसको हम आयोटा स्क्वायर में लेके आएंगे तो आयोटा की पावर 2 हो गई, ऊपर होल की पावर 4 हो गई तो 4 को मल्टीप्लाई 2 से करते हैं 4 2 8 हो जाएगा और आयोटा की पावर 8 ये बन गई। उसके बाद 1 आ गया, आयोटा की पावर 2 -1 आ गई, ऊपर की पावर 4 आ गई तो इधर 1 आ गया, इधर -1 ऊपर की पावर इवन में है तो 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास 1 आंसर आ गया। तो उसके बाद चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। माइनस आयोटा की पावर हमारे पास 5 है तो सबसे पहले हम इसको इवन में लेके अच्छा ये माइनस आयोटा की पावर 5 है तो ये भी सेम वही क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। तो -1 की पावर आ जाएगी, ये -1 अच्छा ये माइनस को पहले अलहदा लिखेंगे, -1 की पावर 5 आ जाएगी, आयोटा की पावर 5 आ जाएगी। उसके बाद -1 की पावर आ जाएगी -1 इधर -1 की पावर 5 है तो ये -1 ही रहेगा क्योंकि ओड में है। और आयोटा की पावर को हम इसको ब्रेक करेंगे, आयोटा की पावर 5 है तो हम इसको इवन में लेके आएंगे, आयोटा की पावर 4 फिर आयोटा आ जाएगा, फिर -1 आ गया, फिर आयोटा की पावर 2 ऊपर फिर 2 आ गया और आयोटा इस तरह सेम रहेगा क्योंकि आयोटा की पावर हमने 2 में लेके आया स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर बनाना था इसको। तो फिर -1 आ जाएगा, -1 इधर आ जाएगा, फिर उसकी पावर आयोटा की 2 की कीमत है -1, आयोटा स्क्वायर कीमत -1 और होल पावर 2 आ जाएगा, फिर आयोटा आ जाएगा -1 इस तरह सेम रहेगा और नीचे चलता जाएगा। -1 का ऊपर स्क्वायर इवन में है तो इधर 1 आ जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 है कि मल्टीप्लाई -1 ये तीनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई होगा फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा। हमारे पास आंसर आ गया माइनस आयोटा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। आयोटा 27 है हमारे पास, आयोटा की पावर 27 है तो इसको हम इवन में लेके आएंगे सबसे पहले। तो आयोटा की पावर 26 फिर आयोटा की पावर 1 लेके आएंगे। आयोटा अब इसको हम आयोटा स्क्वायर बनाना है तो आयोटा की स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई 30 और सब की पावर 13 आ जाएगा तो हम ये हो गया, आयोटा सेम रहेगा। फिर आयोटा की पावर जो 2 की वैल्यू है -1 सबका स्क्वायर वो 13 आ जाएगा। फिर इसके बाद -1 के ऊपर जो ओड में है तो इधर -1 आएगा, आयोटा इस तरह आ जाएगा, -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं कॉन्जुगेट। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हम ये पढ़ते हैं कॉन्जुगेट। व्हाट इज कॉन्जुगेट क्या है? द कॉन्जुगेट इज़ वेयर यू चेंज द साइन इन द मिडल ऑफ 2 टर्म्स। और एग्जांपल जो 2 टर्म्स हैं 3x और 1 जो है हमारे पास 2 टर्म्स हैं, इसके जो दरमियान में साइन है प्लस का तो ये इसके साइन को चेंज करने को कॉन्जुगेट कहा जाता है। वेयर यू चेंज द साइन इन द मिडल ऑफ द टू टर्म्स के दरमियान जो साइन होगा उसको चेंज करने को कॉन्जुगेट कहते हैं। जैसा 3x + 1 जो इसको हमने साइन चेंज किया 3x - 1 तो ये हमारे पास ये आ गया 3x - 1 तो ये हमारे कॉन्जुगेट को आपको समझ आ गई होगी क्योंकि दरमियान के साइन की चेंज करने को कॉन्जुगेट कहा जाता है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ के कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ेंगे। राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं पार्ट दिए गए हैं इसका हमने कॉन्जुगेट मालूम करना है। तो कॉन्जुगेट
z कैसे मालूम करेंगे, 2 + 3 आयोटा। तो लेट करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को हम कोई नाम दे देंगे, z का नाम हमने दे दिया z, लेट z = 2 + 3 आयोटा। तो कंजुगेट निकालने के लिए z के ऊपर बार डालेंगे, ये हमने बार डाल दी, तो ये हमारे पास 2 - 3 आयोटा आ गया, क्योंकि हमने दरमियान की अलामत चेंज करनी थी, तो 2 - 3 आयोटा आ गया। क्वेश्चन नंबर अभी पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। 3 - 5 आयोटा लेट कर दिया, z हमने इसको नाम दे दिया 3 - 5 आयोटा, z के ऊपर बार डाल देंगे 3 + 5 आयोटा। खाली जस्ट आपने साइन चेंज करना है तो आपको कंजुगेट निकलता जाएगा। z के ऊपर बार लाजमी डालना है क्योंकि ये कंजुगेट के साइन है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। माइनस आयोटा, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। माइनस आयोटा तो हम सबसे पहले इसको नाम देते हैं लेट z = 0 - आयोटा, क्योंकि आप देख लें कि हमें इसको कम्प्लेक्स नंबर बनाना है। कम्प्लेक्स नंबर आप जानते हैं कि a + b आयोटा हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। a भी रियल नंबर होना चाहिए और b भी रियल नंबर होना चाहिए। तो 0 - आयोटा, तो हमने a हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं था, तो हमने 0 - आयोटा आ जाएगा। तो z का बार डाल देंगे तो 0 + आयोटा आ गया। तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी पार्ट तो था लेकिन रियल पार्ट नहीं था, तो हम सबसे पहले रियल पार्ट लाएंगे। इसको मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज मतलब माइनस आयोटा है तो इसको हम एक फॉर्म में लेके आएँ, जिस तरह हमारे को कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, जैसे 2 + 3 आयोटा हो गया। तो इस तरह माइनस आयोटा है तो इसको हम रियल पार्ट a डालेंगे, तब ये हमारे पास 0 - आयोटा आ गया। जब रियल पार्ट नहीं है तो 0 होगा। z का बार 0 + आयोटा, हमारे पास आयोटा आंसर आ गया। उसके बाद चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। -3 + 4 आयोटा, तो लेट हम पहले z का नाम देते हैं -3 + 4 आयोटा। तो z के ऊपर बार डाल देंगे -3 - 4 आयोटा, और कोई साइन चेंज होगी लेकिन मिडल साइन चेंज होगी, जिस तरह प्लस या इधर माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 की तरफ। -4 - आयोटा, तो लेट कर दिया, हमें z का नाम देते हैं -4 - आयोटा। तो z के ऊपर बार डाल देंगे तो -4 + आयोटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। कंजुगेट हमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 की तरह आयोटा -3, तो ये अभी इसको हम फिर दोबारा अरेंज करेंगे। -3 को इधर ले आएंगे, आयोटा प्लस हो जाए, -3 + आयोटा आ जाएगा। तो फिर z के ऊपर बार लाए -3 - आयोटा, क्योंकि हमने ये कम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म बनानी है। कम्प्लेक्स नंबर में भी आयोटा पहले नहीं था, आयोटा बाद में था, तो -3 + आयोटा और -3 - आयोटा, हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बताने हैं कि इस ये जो मैं पार्ट दिए गए इसमें रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो ये हमारे पास है 1 + आयोटा। तो 1 + आयोटा में से हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कौन सा और रियल पार्ट कौन सा, तो हम फर्स्ट के लेट कर लेते हैं। z हमने नाम दे दिया 1 + आयोटा, तो आर ई रियल, z हमने क्वेश्चन को नाम दिया था z आ जाएगा। रियल z = 1, हमारे पास रियल पार्ट जो है वो 1 आ गया। तो इमेजिनरी पार्ट ये im से इमेजिनरी बनता है। z को हमने z क्वेश्चन को नाम दिया तो z आ जाएगा = 1, क्योंकि आयोटा के साथ इधर नहीं है, दूसरा रियल नंबर नहीं है, तो 1 ही होगा। इमेजिनरी z = 1 आ गया। तो रियल पार्ट हमारे पास 1 है, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद पार्ट 2 की तरफ -1 + 2 आयोटा। -1 + 2 आयोटा लेट कर देते हैं, इसको हमने पहले नाम दे दिया z -1 + 2 आयोटा। तो इसमें जो रियल पार्ट होगा -1 होगा और इमेजिनरी पार्ट है 2 आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। -3 आयोटा + 2 आ गया। लेट z = 2 - 3 आयोटा, क्योंकि इसको हम अरेंज करेंगे। -3 आयोटा को उस तरफ है, इस तरह इधर है, तो 2 पहले लिखेंगे, -3 आयोटा बाद में लिखेंगे। तो रियल पार्ट हमारे पास 2 आ गया, -3 इमेजिनरी पार्ट आ गया, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास -3 आ गया। क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। -2 आयोटा, तो लेट हमने लेट कर दिया -2 आयोटा, तो रियल पार्ट हमारा -2 हो गया और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास -2 आ गया। तो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 की तरफ। तो हमारे पास है -3 आयोटा, तो लेट z = -3 आयोटा।
तो हमारे पास रियल पार्ट जो आ गया 0 आ गया और इमेजिनरी पार्ट आ गया -3, क्योंकि ये हमारे पास जो है ये इमेजिनरी पार्ट आया हुआ है, तो ये हमारे पास जो है रियल नंबर नहीं है, तो रियल हमारे पास 0 हो जाएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। तो हम सबसे पहले सोल्यूशन करते हैं x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस y आयोटा भी लिख सकते हैं, ये जो इधर प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस 1 प्लस 4 माइनस 3 आयोटा। तो x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 4 में से -1 जाएगा तो 3 माइनस 3 आयोटा। तो आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो x की कीमत हो जाएगी 3 और y की कीमत आ जाएगी -3। तो x इक्वल टू 3 और -3, हमारे पास ये x और y की कीमत निकल आई है। तो आज इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.5 पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने 2.5 सॉल्व करी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 2.6 सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। खुदा हाफिज़।